अरे छोटा चेन, आगे से तुम यहाँ ड्यूटी करोगे। हमारे इस अपार्टमेंट में ज्यादा नियम कायदे नहीं है, बस एक ही है। रोज रात के 12:01 और 3:05 बजे तुम्हें एक बार गश्त करनी होगी, समझे? क्यों? ये समय क्यों? मैंने जैसा कहा वैसा करो, आगे से गैरजरूरी सवाल नहीं पूछना। अपनी जुबान पर काबू रखो। लेकिन अरे, अजीब है, वो कुछ छुपा रही है। इतनी ज्यादा तनख्वाह वाकई में इतनी आसानी से नहीं मिलती। अच्छी चीज है, जगह भी काफी बड़ी है। चेनयान, इतना क्यों सोच रहा है? पैसे लेकर आनान का इलाज करवा, यही सच्चाई है। बच्चे की दवाई का खर्चा इस महीने नहीं दिया तो दवाई बंद हो जाए। नर्स मैडम, दवाई का खर्च। रुको, ये अस्पताल मेरा नहीं है। अगर होता तो सारी छूट दे देता। हमारे पास पैसे नहीं है। फिर बात करना बेकार है। आजकल कोई कागज पर चिट्ठी भी लिखता है क्या? याद रखना, हमेशा याद रखना, जो भी हो जाए हमेशा अपनी टॉर्च अपने साथ रखना। अपार्टमेंट में भरोसा मत करो, तीसरे में कोई बच्चा नहीं पालता। याद रख, नोट्स देखने मत दो। छत अपार्टमेंट की मनाही है। खुद को मुसीबत में मत डालो। अजीब सफेद साया, यह किसी सुरक्षा गार्ड की बोरियत भरी शरारत होगी या फिर तुम अब तक भागे क्यों नहीं? तुम कौन हो? घबराओ मत, मैं यहाँ का किराएदार हूँ। तुम नए सुरक्षा गार्ड हो न? नमस्ते, मेरा नाम ली लिन है। तुमने मुझे डरा दिया, बिना आवाज के चले आते हो। मैंने देखा तुम सिर झुकाकर खोए हुए हो। तुमने ही मुझे डरा दिया। तुम थोड़ी देर पहले बड़े ध्यान से कुछ देख रहे थे। क्या देख रहे थे? वो आदमी बड़ा संदिग्ध सा लग रहा था। उसने पूछा, अब भी नहीं भागोगे? इसका क्या मतलब था? उसको क्या पता है? मैं यहाँ बस सफेद दीवार को देखते हुए समय बिता रहा था, कुछ नहीं। तुमने जो कहा था वो, जल्दी भागो, उसका क्या मतलब था? तुम सच में नहीं जानते? क्या तुमने अभी कुछ नहीं देखा? उसके कहने का मतलब क्या है? क्या उसे कुछ दिखाई दिया अभी? यहाँ तुम्हारे गश्त का समय हो गया है, नहीं तो क्या समझे? ओ ठीक है, कोई बात नहीं, बस यूं ही पूछा, धन्यवाद। क्या तुम्हें पता है, सुरक्षा गार्ड, इस अपार्टमेंट पहले एक शिशु भवन था। फिर गलत देखभाल के कारण आग लग गई और यहाँ के सभी बच्चे आग में जलकर मर गए। लोग कहते हैं कि हर रात 12:01 बजे बच्चों के रोने की आवाज आती है। और फिर मिसेज जाओ ने इसे सस्ता खरीदा और इसे इस अपार्टमेंट में बदल दिया। पर मुझे लगता है ये सब मूर्खतापूर्ण अफसाने हैं। बस मैंने सुना है कि यहाँ के सुरक्षा गार्डों का अच्छा हश्र नहीं हुआ है। मुझे खेद है, क्या मैंने अभी अभी तुम्हें डरा दिया था? मैं तो बस मजाक कर रहा था। कोई बात नहीं। ओह हाँ, इस अपार्टमेंट में कोई बच्चे नहीं है। शायद यही कारण हो सकता है। शायद। मैं पहले गश्ती पर जा रहा हूं। आखिरकार तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ, चेन यान। घट तेरी की। सब उस ली लिन की गलती है। बिना बात के डरावनी कहानी सुनाने लगा, डरा कर रख दिया। लेकिन
वो नोट और लीलिन दोनों ने कहा यहाँ कोई बच्चा नहीं है। जरूर कोई बात है यहाँ। अगर लीलिन का बताया वो अग्निकांड सच है तो मैं इस बहाने से मानसिक आघात का हर्जाना और मांग सकती हूं। ये बच्चे की आवाज है। बचाओ सुरक्षा। यह लीलिन और नोट कहते हैं इस अपार्टमेंट में कोई बच्चा नहीं है। यहां बच्चे की आवाज कहां से आ रही है? अरे अरे, तुम घर के दरवाजे पर क्यों खड़े हो? नमस्ते। मैं नया सिक्योरिटी गार्ड हूं। अभी अभी मुझे बच्चे की आवाज सुनाई दी, इसलिए जांचने आया हूं। सब ठीक तो है ना? सिक्योरिटी गार्ड? अपार्टमेंट में कब से सुरक्षा गार्ड है? अरे कुछ नहीं, बस मेरा बेटा शोर मचा रहा था। कहानी तो थी कि बच्चे नहीं है। क्या वो नोट और लीलिन सब मुझे धोखा दे रहे थे? अरे बहन जी, आप इतनी खूबसूरत है, बच्चा भी जरूर प्यारा होगा। सबको वो पसंद आएंगे, ऐ न? सभी उसे प्यार करते हैं। बस यही, वो बड़ी मुश्किल से सोया है। ऐसा लग रहा है कि रेन जिंगजिंग और लीलिन में से कोई एक जरूर मुझे धोखा दे रहा है। मेरी नजर में वे सब सामान्य नहीं है। मैं पहले गश्त करने जा रहा हूँ। कुछ भी हो तो मुझे बताना। धन्यवाद छोटा भाई। कोई बात नहीं। अब जब तुमने देख ही लिया है, भागना चाहते हो? दीदी, ये क्या कर रही हो? ये सब तुमने खुद किया है। दीदी, मुझे गश्त पर जाना है। पूरा करके जाना भी तो ठीक रहेगा। यह खून तो नहीं है? दीदी, दीदी, आप ये क्या कर रही हो? ये दस्ताने क्यों पे? यहाँ तक आ गए हैं, नादानी क्यों कर रही हो? मैं? क्या सोच रहे हो? मेरी मदद करो, इस टेबल को उठाओ। ओ तो यही है। तो तुम्हें क्या लगा? हाय, यह तो बस एक खिलौना है। इसने मुझे डरा दिया। अरे, तुमने तो नहीं सोचा? तुम पागल हो। नहीं 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 दीदी, मेरा वो मतलब नहीं था। आओ मैं मदद करता हूं। अरे दीदी, मैं अब गश्त पर जा रहा हूं। आज आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मालिकों की मदद करो। मुझे यकीन है कि पहले सुरक्षा गार्ड ने मदद की होगी। पहले का सुरक्षा गार्ड? क्या कह रहे हो? शुरू से लेकर अब तक यहाँ तुम ही सुरक्षा गार्ड। तुम कह रहे हो इस अपार्टमेंट में मैं ही सुरक्षा गार्ड हूँ? हाँ। तुम नए हो, यह सामान्य है। चलिए, अब यहाँ के लोग हर कोई अलग अलग क्यों बोलता है? अगर तुम इस अपार्टमेंट में रहना चाहती हो तो दूसरों की मदद मत करना। दीदी, ये क्यों कह रही हो? याद रखना, समय पर गश्त शुरू करना, किसी पर विश्वास मत करना और ऊपर मत जाना। अरे दीदी, बात अभी पूरी नहीं हुई है। एज वाह, दादी जाओ। इतनी धीमी गति से क्यों चलते हैं? आपने मुझे डरा दिया। दादी जाओ, दादी जाओ। आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? ओह चेनयान, तुम यहाँ घूमते क्यों फिर रहे हो? कहीं यहाँ कोई खजाना तो नहीं है? अरे,
रेंजी ने अभी मुझे मदद के लिए कहा था। चेन्यान, गश्त पे ध्यान दो। वो सब चीजें तुम्हारे देखने की नहीं है। मुझे दोबारा तुम्हें यहां नहीं देखना चाहिए। जल्दबाजी, जल्दी। चेन्यान, अरे अरे अरे। जान लो, जिज्ञासा बिल्ली को ही नहीं मारती। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। जान लो, ये गश्ती समय निर्धारित करने वाला मैं नहीं हूं। अगर देरी हुई तो यह बूढ़ी औरत कुछ अजीब है। कहीं मानसिक परेशानी तो नहीं है? मुझे हमेशा लगता है जैसे कोई चीज मुझे देख रही है। अजीब है। मुझे पीठ में खंडक सी क्यों लग रही है? कुछ गड़बड़ है। नीचे देखो। कौन है? तुम जल्दी बाहर आओ। कौन हो तुम? अच्छे बच्चे चुप रहते हैं। 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 कौन है तू? सामने आओ। कोई ढोंग मत करो। अगर हिम्मत है तो बाहर आओ। कौन है? बाहर आओ। अच्छे बच्चे चुप रहते हैं। इस अपार्टमेंट में आखिर क्या राज है? क्यों? लगता है कि उद्देश्य अलग ही है। और वो औरत, उस नोट पर लिखा वे कौन हो सकते हैं? कागज ली लिन, कागज कागज ली लिन। छत की चेतावनी। पूर्व सुरक्षा गार्ड का हाथ। आग की घटना। इसके पीछे छुपा हुआ डर आखिर कितना है? रेन जिंगजिंग ने कहा। शुरू से अंत तक यहाँ एकमात्र सुरक्षा गार्ड थे। लेकिन वह नोट, किसने जानबूझकर यह मेरे लिए छोड़ा? और हम ऐसा क्यों करते हैं? नहीं, हालांकि मुझे नहीं पता कि यहां क्या हुआ, लेकिन मुझे पता है अगर मैं यहीं रुकता रहूं, मैं देर सवेर भी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। हां, अगर यहां मैं अजीब चीजों का सामना करता हूं, मैं यहां से जरूर चला जाऊंगा। आनंद, भाई के लौटने का इंतजार करना। कुछ भी हो जाए, भाई जरूर तुम्हें बचाएगा। मैं कभी भी तुम्हें किसी भी नुकसान में नहीं पड़ने दूंगा। भाई, क्या हुआ? क्यों ना हम इलाज नहीं कराते? इस तरह बहुत पैसे बचा सकते हैं। आनंद, पैसे बचाकर क्या करना चाहती हो? आनंद को मनोरंजन पार्क ले जा सकते हैं। इस तरह इंजेक्शन नहीं लगेगा। आनंद को इंजेक्शन से सबसे ज्यादा डर लगता है, लेकिन आनंद समझदार है। समझदार बच्चे इंजेक्शन से नहीं डरते। परेशानी से बचो। चूंकि लीलिन ने मुझे चेतावनी दी थी, लेकिन इस छत पर
आखिर क्या छुपा है? शायद यह कुछ ऐसा है जो उनकी बातें हमेशा सच नहीं होती। वो कुछ अहम सच छुपाना चाहते हैं। मुझे ऐसे निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए। बचाओ। बिल्ली की आवाज। अपार्टमेंट में कोई बिल्ली नहीं पालता। आवारा बिल्ली छत पर कैसे आ गई? वो काला साया क्या था? कौन है? कौन वहां है? मुझे डराने की कोशिश मत करो। बाहर आओ। गार्ड, अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। आ आ तुम कौन हो? आधी रात को अपार्टमेंट की छत पर क्या कर रहे हो? मैं झोलान हूँ, मिरेकल एजेंसी के जासूस झोलान। मुझे खुशी अपार्टमेंट की जांच का काम मिला है। काम मिला है? कैसा काम मिला है? मैं तुम्हें बताता। मुझे इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। विशिष्ट सामग्री नहीं बता सकता, ग्राहक गोपनीयता से जुड़ा है। तो तब नियमानुसार तुम भी हमारे अपार्टमेंट की छत पर नहीं हो सकते अभी। कृपया नीचे उतरो। ठीक है। मेरे ग्राहक का बेटा गायब हो गया। मेरी जांच के अनुसार आखिरी जगह जहां वह देखा गया था, यही प्रसिद्ध खुशहाल अपार्टमेंट है। और यह बात, तभी तो वेतन इतना ऊंचा है। तो तुम जासूस हो? हाय, अरे, मैं तुम्हें यहां जांच करने दे सकता हूं, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। ओए, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे जांच में साथ ले चलो। जांच कोई खेल नहीं है। यह उपन्यासों जैसा आसान नहीं है और यह खतरनाक भी हो सकता है। मुझे कम मत समझो। इस तर्कशास्त्र की दुनिया में मेरी उपलब्धियां है, याद है? मैं अजीब सफेद परछाई। यह वही है जिसके बारे में पत्र में लिखा। सोचा नहीं था कि यह सच है। अरे, तुम मेरे ऊपर दब गए। शांत रहो। अरे, यह सब केस की जांच के लिए ही तो है। जरा सह लेना। सबसे बुरी हालत में फिर से तुम्हें मुझ पर दबने दूंगा। तुम क्या तुमने सुना? कदमों की आवाज। सिर्फ यही दुनिया के सारे पाप धो सकते हैं। तुम वापस आ गए। जरूर तुम ही वापस आए हो। तुम मेरे साथ छुपन छुपाई खेल रहे हो। तुम कौन हो, कहाँ हो? लीलिन, वो रात के बीच अकेला। छत पर आ जाओ। वो सफेद साया अब गायब हो गया। क्यों?
पहले मत बोलो, देखते हैं क्या करना चाहता है। यर लीलिन। हमेशा रहस्य में रहता है, बातें अस्पष्ट होती है। रात के बीच में अकेले छत पर आना, कुछ गड़बड़ जरूर है। और वो रहस्यमयी साया और उसका क्या संबंध है? कौन कहा है? बाहर आओ। चेन यान, तुम हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने बताया था कि छत पर जाना मना है, यहां क्यों आए? मुझे लगता है कि आप सचमुच। मैं सुरक्षा गार्ड। मैंने छत से आवाजें सुनी और चिंतित हो गया। इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे बताइए, यह महिला कौन है? और वो जासूस है। मैं उसकी असली गर्लफ्रेंड हूँ, आज उसके साथ आई हूँ। ए ना, बेब्स। हाँ, वह मेरी गर्लफ्रेंड है। वो मुझे मिस कर रही थी। तुम समझ रहे हो? तू सिंगल कुत्ते के सामने प्यार मत जताओ। बस ये छत। यह आपकी जगह नहीं। मैं तो गार्ड हूं ना। गश्त करना क्या सामान्य नहीं है? तुम कैसे कह सकते हो कि ऊपर गश्त के लिए जाओ बुआ ने? ओह, वो तुम्हें ऊपर नहीं बुलाएंगी। तुम होते कौन हो? क्या करते हो? अच्छा ठीक है, हम अभी निकल रहे हैं। सुर, अभी वो परछाई कहाँ गई? परछाई? हाँ। कौन सी परछाई? कहाँ पर? मैंने तो नहीं देखा। कुछ नहीं। शायद मैंने गलत देखा। तो चले। हत्या हो गई। क्या हुआ? ये गड़बड़ अपार्टमेंट सच में बदमाश है। मैं सिर्फ 2 दिन पहले यहाँ आया और इतनी सारी चीजें हो गईं। तुमने ही मारा है, मान क्यों नहीं लेते? यहाँ सिर्फ तुम हो, कौन जानता है तुम ही चोर चिल्ला रहे हो। पागल औरत, क्या बकवास कर रही हो? तुमने मारा है। मैंने मारा होता तो इंतजार क्यों करता? यही तुमने मारा है। बस। कितने बजे हो गए हैं? क्या कर रहे हो? हादसे की जगह को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो? कहीं हत्यारा तुम ही तो नहीं? मैं मामलों की जांच सलाहकार हूँ। फैक्स मैं खास मैं इस स्थल को यहाँ मौजूद सभी लोग। किसी को भी जाने की अनुमति नहीं। कौन जानता है कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ? अभी तो तुम सुरक्षा गार्ड की प्रेमिका थी। यह सब झूठ है। आपके आने से पहले इमारत में सब ठीक था, आपके आते ही मुसीबत हो गई। सबसे बड़ा संदिग्ध आप ही क्यों नहीं हो सकते? सुश्री झोलैन। अगर मेरी पहचान पर शक है तो पुलिस स्टेशन जाकर जांच कर सकते हैं। अब पुलिस के आने से पहले मैं यहाँ की स्थिति संभालूंगा। आप लोग बहस मत करो, जल्दी से आकर देखो। ये बाल और वो पैरों के निशान, क्या ये बिल्ली के हाइड। मेरी पुरानी बिल्ली के बाल और पंजों के निशान ऐसे ही लगते थे। देखने में पीड़ित के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं है। रजनी, देखना। क्या ये बिल्ली के पंजों के निशान है? एच। नहीं होगा। क्या बिल्ली के दानव ने उसे मार डाला? बिल्ली म्याओ। बिल्ली दानव। यह शायद। क्या है? बिल्ली का राक्षस। जरूर बिल्ली का राक्षस बदला लेने आया है। हाँ, यही बात है। मान जी, तुम शांत हो जाओ। बिल्ली का राक्षस चूक है। हम इतने लोग हैं, कुछ नहीं होगा। छोटे भाई, तुम नहीं जानते, इस जुंग अपार्टमेंट से एक रहस्य जुड़ा है। बिल्ली के राक्षस की बात बहुत बहुत पुरानी है। मेरे यह अपार्टमेंट खरीदने से पहले यह एक अनाथालय था। अनाथालय में हर प्रकार की बिल्लियों को आश्रय दिया गया था। पुराने व्यवस्थापक के अनुसार वह चाहता था उसकी दृष्टि जहां भी पड़ती थी वहां कोई लावारिस न हो,
बच्चे हों या छोटी बिल्लियां। और इस तरह अनाथालय में बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती रही। बिल्लियों की संख्या भी बढ़ गई। बाद में बाइबिल, यह स्थान बिल्लियों के कल्याण के लिए एक प्रसिद्ध केंद्र बन गया। एक बार हमें कल्याण गृह के नवीनीकरण के लिए दान प्राप्त हुआ था, लेकिन निर्माण टीम ने लागत घटाने के लिए घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया। एक रात विद्युत उपकरण से आकस्मिक आग लगना। उस आलीशान नवीनीकरण में इस्तेमाल की गई फायरवॉल वास्तव में एक साधारण लकड़ी के तख्ते से बनी थी। आग और तेज हो गई और ऊंची इमारत एक भयानक गर्जना के साथ ढह गई। फल, बच्चे, शिक्षक सभी आग में जल गए। केवल जो बच गए वे थे वो फुर्तीले बिल्लियां। हाँ जाओ दादी, जो आपने कहा उसका इस बिल्ली के राक्षस से क्या संबंध है? जैसे ही यह घटना हुई, लोगों ने ठेकेदार के मालिक पर आरोप लगाए। और सबसे अजीब बात तो यह कि ठेकेदार के प्रमुख ने और जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त थे, उसी रात सभी ने अजीब तरीके से बस एक ही समानता थी कि वहां गिरे थे। बिल्ली के बाल बिखरे पड़े थे और बिल्ली के पंजे के निशान। तब किसी ने कहा था कि यह पुराने डीन द्वारा गोद ली गई बिल्लियां है। उनमें अद्वितीयता है, अच्छे से एहसान मानती है। यानी कातिल को पता है कि यहां पहले क्या हुआ था। तुम्हारा मतलब है मौका वारदात नकली है? हाँ, मैंने जब मृतक को देखा तो उनकी चोटें देखी। एक जानलेवा चोट थी, वह गर्दन पर पड़ा निशान। यानी कि किसी ने हमें भ्रमित करने के लिए जानबूझकर यह जाल बिछाया। मुझे पता है कि हत्यारा कौन है। तुम्हें पता है? क्या कहना है? बूढ़ा जांग तुम्हें और तुम्हारे अच्छे बेटे ने मिलकर मारा है। मैंने सही कहा ना? अच्छा बेना, मैंने गलत नहीं कहा ना? मेरा अच्छा दोस्त तुम्हारे ही कारण और तुम्हारे अच्छे बेटे के साथ मिलकर मारा। मुझे तुम्हें भी मार देना चाहिए था। तुम सब शांत हो जाओ। नहीं, तुम क्या कह रहे हो? किसके बेटे के बारे में बात कर रहे हो? क्या मत? और तुम लीलिन, तुमने कहा था इस अपार्टमेंट में कभी बच्चे नहीं थे। मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने झूठ नहीं कहा, मैंने कहा कोई बच्चा नहीं है, वरना तुम फिर से पूछो ना। उसका अच्छा बेटा है, वो उसकी पाली हुई बिल्ली है। बहुत गुस्सैल है। जब मेरा भाई पहली बार आया था तो उसे उस बिल्ली ने खरोंच दिया था। वो उसके लायक ही था। कौन कहता है कि वो इधर उधर देखे? हाँ, मुझे लगता है ये जगह भी काफी अजीब है। क्यों न हम इस मौके का फायदा उठाएं और इस जगह की पूरी तरह से जांच करें। हो सकता है कुछ और भी पता चले। अज्ञात रहे से तुम्हें केवल कातिल नहीं ढूंढना है, ऐ ना? तुम्हारा मतलब क्या है? तुम दोनों अपार्टमेंट में रहस्यमय तरीके से थे, और क्या हो सकता है? तुम अच्छा सब चुप हो जाओ। पुलिस के आने से पहले हमें जगह नहीं बिगड़नी चाहिए। ये काम नहीं कर। वो काम बताओ मुझे। अब क्या कर सकते हैं? ठीक है, अभी जरूरी है पुलिस के आने से पहले सुरक्षा करना। कौन जानता है हत्यारा फिर से हमला करे या नहीं करेगा। जब तक पुलिस नहीं आती हमें साथ रहना बेहतर रहेगा। मैड और चेन यान, हम सभी की सुरक्षा ध्यान रखेंगे। सुरक्षित? कौन जानता है कि हत्यारा इन्हीं में से कोई है? थू, यह अजीब है। उसकी प्रतिक्रिया दोस्त के दुर्घटना जैसी नहीं लग रही। सामान्य प्रतिक्रिया। तुम उस पर शक कर रहे हो? इतने यकीन से नहीं कह पहले देख लेते हैं। आखिर कोई सबूत नहीं है। छोटा बाबू अब तुमसे खेल नहीं रहा। तुम लोग यही रहो। वांगकुन, अरे क्या हुआ? बिजली कैसे चली गई? सब लोग घबराए नहीं।
सब ठीक तो है? अरे, वांग कुन, वांग कुन कहाँ है? तुम कौन हो? आह, अरे, घबराओ मत, घबराओ मत। क्या सब लोग ठीक है? एक व्यक्ति लापता है। वांग कुन गायब है। वांग कुन कहाँ है? अरे, वांग कुन कहाँ है? हत्या। भागो। कोई बिल्ली दानव चुनाव। क्या यह किसी बिल्ली जैसे दानव का काम हो सकता है? मैं आप लोग यही रहो, वांग कुन को ढूंढने जाता हूँ। तुम पागल हो गई हो। बाहर अंधेरा है, बाहर जाना खतरनाक है। अपार्टमेंट में हत्यारा छुपा हो सकता। मेरे पेशे में मेरी आंखों के सामने मारा नहीं जा सकता। अरे, यह मूर्ख औरत। 1000 रुपए कमाती हो, जान से खिलवाड़ क्यों कर रही हो? रुको, बाहर जाने दो और इलेक्ट्रिक सर्किट चेक करने दो। बाहर जाना खतरनाक है, कोई लेकिन नहीं। बाहर अंधेरा है, अकेले जाना खतरनाक है। यहीं रहो। तो मैं तुम्हारे साथ पावर रूम चलती हूँ। नहीं, गार्ड सर। यहाँ इन पर नजर रखो, दृष्टि से बाहर मत जाने दो। तुम्हें शक है कि हत्यारा इन्हीं के बीच छुपा है। जब तक परिणाम नहीं आ जाता, लोग मेरे शक के निशाने पर है। तुम भी। लेकिन अभी के लिए तुम ही वो इकलौते हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। चेन यान, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम हंस क्यों रहे हो? तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा माहौल बहुत रोमांचक है? ठीक है, तुम मेरे साथ पावर रूम चलो। चलो। बिजली व्यवस्था को जानबूझकर काटा गया है। इस सब के पीछे जरूर कोई शैतानी कर रहा है। बस मुझे अब जो पक्का नहीं है वो ये है कि उनका ऐसा करने का मकसद आखिर क्या है। लेकिन मुझे एक बात का पूरा यकीन है, इस अपार्टमेंट में जरूर कोई और छिपा हुआ है। चेन यान, क्या तुमने कोई खास दिलचस्प बात नोटिस की? ओह, क्या बात? नाम। नाम है। यह वाक्य क्या मतलब रखता है? स्पष्टता से बताओ, कौन सा नाम? क्या तुमने महसूस नहीं किया? हमारे नाम। जल्दी आओ। जल्दी आओ। क्या हुआ? हमने वांग कुन को ढूंढ लिया, पर वह बेहोश था। कैट दानव है। वे वापस आ गए हैं। वे हम सबको मार डालेंगे। बुढ़िया, इसे पढ़ना बंद करो। मैं वापस आऊंगा। अरे, सब लोग पहले शांत हो जाओ। शांत कैसे रहूं? बाइबल, जरूर बाइबल। यह बुढ़िया बाइबल। कुछ गलत किया बाइबल। अब और क्या, हमें भी फंसा दिया। ओह, तो तुम क्या करना चाहती हो? साधारण है। अगर बुढ़िया ने गुनाह किया है। तो उसे मार डालो। ठीक है, ठीक है। तो क्यों न तुम ही कर लो? तुम समझते हो डरती हूँ। सब रुक। मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता। मैं नहीं मानूंगा कि तुम किसी को चोट पहुंचाओ। तुम क्या चीज हो? नहीं मानते हो? अब सब चुप हो जाओ। इस काम को बिल्कुल भी बिल्ली दानव ने नहीं किया। तुम लोग देखो, जांग शुएनचिंग की लाश के पास के बालों के कई रंग हैं, और यहाँ सिर्फ एक ही है। यहाँ सिर्फ सफेद ही। ये क्या बताता है? किसी ने जानबूझकर बिल्ली के बाल यहाँ रखे। ध्यान भटकाने के लिए। हाँ, सही। देखो तुम लोग, मृतक से अलग वांग कुन के शरीर पर बिल्ली के खरोंचे ही नहीं, बल्कि उसके सिर पर कुंद हथियार के निशान हैं। अच्छा, तुम्हारा मतलब ये इंसानी काम है? बिल्कुल बकवास। तो शक है। सोचा नहीं था कि तुमने पकड़ लिया। चेन यान, सोचा नहीं था, इतनी गहराई में छिपा हूं, फिर भी तुमने पकड़ लिया।
नहीं, तुम्हारे द्वारा चोकिल नहीं हुआ है। ओह, मैं नहीं, तो क्या सचमुच बिल्ली की आत्मा है? नहीं, इस अपार्टमेंट में और भी लोग छुपे थे। रोशनी बुझने से पहले वांग कुन बिल्कुल ठीक था। जैसे ही लाइट बुझी, किसी ने अफरात फ्री में वांग कुन पर हमला किया। यहां मौजूद सभी संदेह के घेरे में है और वांग कुन उस वक्त की स्थिति के अनुसार सिर्फ एक ही संभाव। क्या तुम कहना चाहते हो? कातिल ने बत्ती बुझने पर जब हम चीख रहे थे काम किया। बिल्कुल सही। दूसरे शब्दों में, वो जिसने वांग कुन को बेहोश किया, उसे दो शर्तों को पूरा करना होगा। एक, उसकी स्थिति योकुन के काफी करीब होनी चाहिए। दो, उसके पास आसानी से पकड़ने लायक कुछ हो या उसके कपड़ों के भीतर कुछ छिपाने की जगह हो। लेकिन यहां मौजूद लोगों में ऐसी क्षमता एक झटके में कोई नहीं कर सकता। मुझे शक है कि हमारे अपार्टमेंट में कोई और छिपा है। तो फिर इंतजार किस बात का? अभी उसे निकाल लेते हैं। ठीक है, हम अलग अलग होकर काम करेंगे। अगर कोई खतरा हुआ तो जोर से चिल्लाओ। उन्हें मौका मत दो वो हमें अलग करके निशाना बना। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, छोटे चेन। सुरक्षा गार्ड। तुम जरा संभल कर रहना। ऐसी चीजें मत देखो जो नहीं देखनी चाहिए। यह लीलिन और रेन जिंग अजीब लग रहे हैं। मुझे सावधान रहना होगा। चेनयान, तुम क्या सोचते हो कौन उनमें से झूठ बोल रहा है? मुझे लगता है वे सब अच्छे लोग नहीं हैं। यह मामला वास्तव में क्या है, मैं अभी पूरी तरह नहीं जानता हूं। मुझे भी पूरी तरह यकीन नहीं है, लेकिन हमें उनसे दूर रहना होगा। उनके साथ अकेले मत रहो। चेनयान, क्या तुम वाकई सिर्फ एक गार्ड हो? मैं देखता हूँ। तुम्हारी समझ और तर्कशक्ति सामान्य व्यक्ति जैसी नहीं है। और बचपन से मुझे जासूसी कहानियां और किताबें पसंद है, इसलिए मेरा रहस्य और तर्क में रुचि रही है। बचपन से मैंने इस पर काफी अध्ययन किया है। नहीं सोचा था कि इस बार काम आएगा। तो फिर तुम यहाँ सुरक्षा गार्ड क्यों हो? तुम मेरी इतनी परवाह क्यों कर रहे हो? क्या मुझसे प्यार हो गया है? अरे, मैं तुम्हें भाई मानता हूं और तुम बुरी नजर रख रहे हो। बकवास। कौन तुम पर बुरी नजर रख रहा है? खुद प्रेमी। अरे, उम्मीद है कि इस बार हम सब सुरक्षित बाहर निकल सके। तुम हमारे दफ्तर आ सकते हो। मुझे लगता है तुम बिल्कुल सही हो। ठीक है, फिर आगे भी तुम्हें कष्ट देना पड़ेगा, मेरी असली गर्लफ्रेंड जोलान। जोलैन। जोलैन। जोलैन, मेरे साथ इस तरह का मजाक मत करो। धिक्कार है, ये कैसी जगह है? अभी कुछ देर पहले तो यहाँ लोग थे। चेनयान, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है? चेनयान, इसके अंदर आखिर क्या है? चेनयान। चेनयान। आय 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 आय। जोलैन। एज। अरे, मैं बेहोश कैसे हो गया? यह कहाँ है? तुम आखिरकार जाग गए। अगर तुम और नहीं जागते तो मैं सोचता कि तुम डूब जाओगे। भाई, तुम कौन हो और मुझे क्यों बांधा है? अपना परिचय दो। मेरा नाम शुशिन है, जाऊ लैन डिटेक्टिव का सहकर्मी। हाय, तुम तो जोलान डिटेक्टिव के सहकर्मी हो। तुमने मुझे क्यों बांध रखा है? ये क्या है? खोलो मुझे।
पूछते हो मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बांधा है? मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रही हूँ। मुझे बताओ जो लान को कहाँ छुपा दिया है? ए, मैं भी जो लान से बिछड़ गया हूँ, मैं भी उसे ढूंढ रहा हूँ। कौन सा छुपाना? बिछड़ना। यहाँ तो जगह भी बहुत छोटी है और तुम कहते हो बिछड़ गए। मुझे 3 साल का बच्चा समझते हो क्या? नहीं भाई। अरे, यहाँ बेकसूर बन रहे हो, मैं देखता हूँ कि तुम सीधे तरीका नहीं मानोगे। नहीं पता तो नहीं पता, तुम मानो या ना मानो। चेन यान, अरे अरे, रुको रुको रुको। क्या तुम्हें लगता है कि मैं सच में तुम्हें मार नहीं सकता? तुम अभी मुझे मार भी दोगे तो भी तुम्हें जो उलान नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या मैंने सच में गलत समझ लिया एक बेगुनाह इंसान को? गलतफहमी है, सब कुछ गलतफहमी है। तुम सच में नहीं जानते ना? मैं सच में नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे नहीं 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 नहीं, शुशिन तुम रुक जाओ। शाओलान, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, बहुत चिंतित था। मुझे मत छुओ, तुम अचानक यहाँ क्यों आ गए? आए। हाय, खबर मिली कि तुम यहाँ हो, तुम्हारी सुरक्षा को लेकर चिंतित था। मैं तुरंत आ गया। मेरे मामले तुम्हें देखने की जरूरत नहीं। क्यों लोगों को पकड़ लेते हो? मैंने देखा तुम लोग साथ बाहर गए और अचानक गायब हो गए, इसलिए तुम्हारी सुरक्षा की चिंता में मैं पीछे आया। मतलब ये नहीं कि तुम किसी को ऐसे ही अगवा कर लो, हम जासूस हैं, अपहरणकर्ता नहीं। चेन यान, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूं। क्या हुआ? मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ ज्यादा ही हुआ है। कौन बेवकूफ तुम्हें नुकसान पहुंचा गया? मैंने हत्यारे को देखा। अरे वाह, मिस जो आपको चोट कैसे लगी? आप सोचने की जरूरत नहीं। अभी अभी क्या हुआ? क्यों मैंने पीछे देखा, तुम गायब थे। मुझे भी नहीं पता। ऐसा लगा जैसे एक पल में हम दोनों अलग अलग स्थान में थे। पता चल गया कि क्या हुआ जब हम दोनों वहां अलग हो गए थे। मुझे लगता है मैंने एक गड़गड़ा की आवाज सुनी। तुम्हारा मतलब है? यह एक संगठन है। मैंने अपार्टमेंट के लेआउट का अध्ययन, वह गलियारा 2 दिशाओं में जाता था। बात यह है कि किसी ने एक दरवाजे को छुपा दिया। जब हम वहां से गुजरे, वह बदल गया और हमें दूसरी दिशा में ले गया। इस तरह से यह है। मैंने इस सब के पीछे मास्टरमाइंड को कमाका। जिस हत्यारे का हम सामना कर रहे हैं वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हाँ, सही कहा। तुमने कहा कि तुमने हत्या करने वाले को देखा। तुमने उसकी शक्ल नहीं देखी। अरे लैन, उससे बात क्यों कर रहे हो? ये खतरनाक है, हमें पुलिस का इंतजार करना चाहिए। हाँ, मैंने अभी भी पुलिस को कॉल कर दिया है। मुझे लगता है बस 10 मिनट में पुलिस यहाँ आ जाएगी। हम दरवाजे की निगरानी करेंगे, हत्यारा बच नहीं पाएगा। शुशिन, शूशिन, तुम्हारा नाम शुशिन है, तो क्या? मैं क्या हूँ, तुमसे क्या लेना देना? क्या 3 बार शिन है? फिर क्या हुआ? तुम क्यों घुमा फिरा रहे हो? जो भी कहना है, सीधे कहो। यह तो बहुत दिलचस्प है। क्या मतलब? झो लान और चेन यान। तुम्हारा नाम शुशिन है। वहां लेटा हुआ है वांग कुन। मेरा नाम ली लिन शुआंग मुलिन है। शिन लिन यान कून। ये तो सच में बहुत इत्तेफाक है। तुम रहस्यवाद कब सीखने लगे? तुम्हें नहीं लगता कि ये बचपना है? तो मैं इसे कैसे समझाऊं? मेरे नाम में तो कोई तत्व नहीं है। नहीं, शायद हमारे बीच का सबसे बड़ा फर्क यही है कि तुम यहां पहले से हो। तुम सही कह रहे हो। हम पांचों का यहाँ होना सच में बड़ी संयोग की बात है। और भी है। क्या तुम्हें अब तक पता नहीं चला? हमारे फोन शायद बहुत देर से बिना सिग्नल के है। मुझे सच में थोड़ी जिज्ञासा है। तुमने वो कॉल कैसे की थी? क्या बात है? ये तो अभी भी था। तो तुम जरा ध्यान से याद करो। अभी अभी अलार्म कॉल का ऑपरेटर, वो सच में इंसान था क्या? बकवास, अभी अभी। हेलो, क्या आपके पास कोई सवाल है? हमारे यहाँ हत्यारा है, जल्दी आएं। आपके कोई सवाल है? अभी बताया था। जल्दी आप, क्या कोई और सवाल? जल्दी से हैप्पी अपार्टमेंट आओ। आपका मतलब क्या है?
अगर विश्वास नहीं होता तो आप अपना फोन देखें। क्या आपकी फोन के सिग्नल गायब हो गए हैं? क्या आप लोग अब तक एक चीज नहीं समझ पाए हैं? हम सब बाहर नहीं जा सकते। बाहर नहीं जा सकते क्या मतलब? क्या कठिनाइयों में लोग खा जाते हैं? लोग खाना तो नहीं, लेकिन तुम लोग कोशिश कर सकते हो मुख्य दरवाजे से बाहर जाने की। अभी तो दरवाजा खुला था, अब अचानक कैसे बंद हो गया? खिड़की का क्या? हम खिड़की से बाहर जा सकते हैं। यह बुलेट प्रूफ स्पेशल खिड़की है। यह कैसे संभव हो? यह बदला है। वे आ गए हैं। उन्होंने हमें यहाँ फंसाया। आपने ये अपार्टमेंट से खरीदे थे, आपको पता नहीं था क्या? मैंने तो बस सतह की मरम्मत की। यह मेरी डिजाइन बिल्कुल नहीं है। अभी हमें बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। ऐसा करते हैं, हम अलग अलग चलते हैं। माँ, वांग कुन का ख्याल रखे। जब वो जागे हमें सूचित करें। ओह, लान, चलो हम एक साथ चलते हैं। हम एक साथ चलते हैं। हम लान। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ कुछ अजीब है? तुमने देखा? मुझे यहाँ अजीब लग रहा है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इतनी बड़ी जगह पर जहाँ कोई नहीं रहता, यहाँ एक अपार्टमेंट कैसे हो सकता है? ये बात खुद में ही अजीब है। तुम्हारा मतलब है? मेरे दिल में हमेशा एक आभास रहता है, लेकिन मैं खुद याद नहीं कर पाता। ओह, तुम्हें मुझे दिल की बीमारी है, इसलिए मैं हमेशा दवाइयाँ साथ रखता हूँ। मैंने पावर रूम में देखा कि एक मशीन चल रही थी। वाकई में ये किसी इंसान का काम है। शायद ये शूजी ने अभी नकली कॉल की थी ताकि समय बर्बाद हो। शक है सुशिन पर कोई कारण नहीं। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, सुशिन ने तुम्हारा पता कैसे जाना? तुम्हें शक है कि उसने मेरा पीछा किया? मुझे नहीं पता, लेकिन दिल में हमेशा एक एहसास होता है। उसका इरादा हम जो सोचते हैं उससे इतना सरल नहीं है। अच्छा हाँ, क्या वह हमेशा से तुम्हें पसंद करता था? तुम क्या कह रहे हो? वो पसंद करता है या नहीं, इसका क्या लेना? तुम्हें नहीं लगता कि सुशिन का अचानक आना अजीब? ऐसा तो लगता है। पहले सुशिन के भी कुछ ऐसे ही विचार थे, पर बिल्कुल अभी जैसे नहीं। वो असल में क्या छिपा रहा है? यहाँ क्या स्थिति है? सभी बाहर जाने के रास्ते अंदर से नहीं खुल रहे। हमारे यहाँ भी वही है। ये क्या अजीब मामला है? कहीं सच में भूत तो नहीं है? कहीं बाहर ना निकल पाए। वरना हम सभी वापस चलें। फिर से ढूंढते हैं। यहाँ से फिर भी नहीं निकल रहे। यह तो एक बंद कमरा है। वह बूढ़ी औरत सच नहीं बोली। यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता हो सकता है। यहाँ अंदर बहुत खतरा है। बिना सोचे समझे अंदर नहीं जाना चाहिए। आप लोग जैसा चाहे। अगर आपको चिंता है, मैं पहले अंदर जाकर देखता हूँ।
चेन यान, मेरी प्रतीक्षा करो। छोनी लान। तुम भी ना, मेरी प्रतीक्षा करो छोटी लान। यह जगह यहाँ रहने के निशान है। इसकी परवाह नहीं, यह बूढ़ी औरत जरूर कुछ राज छुपा रही है। तुम लोग यहाँ देखो। ये है ये उस समय अनाथालय की फाइल है। सुरक्षा निर्माण प्रतिबद्धता पत्र। जिम्मेदार व्यक्ति चेन काइमिंग। यह जरूर वही जगह है जहाँ जाओ दादी ने वह सब सामान रखा था। यानी कि ये सब जो हुआ, सब जाओ दादी की वजह से हुआ। जरूरी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। क्या हो रहा है? दरवाजा कैसे बंद? नहीं हो सकता। दरवाजा बाहर से लॉक है। हम यहाँ फंस गए हैं। ऐसा लगता है हम जानकारी न देखें। जिंदा बाहर निकले। जुशिन, क्या हुआ? क्या मैंने यही रुककर पहरा देने को नहीं कहा था? मेरी कोई गलती नहीं थी। अचानक शक्ति का प्रकोप हुआ जिसे रोकना असंभव था। प्रतिक्रिया का समय नहीं मिला। क्या यह इसलिए हुआ कि उसे एहसास नहीं था या यह जान? आपका क्या मतलब है? आप मुझे निशाना बना रहे हैं। अपराध बोध से ग्रस्त आप ही है। किसका अंतरात्मा दोषी है? बहस करना बंद करो और आकर इस नाम को देखो। यह किसका नाम है? झाओ कुइफेन। क्या उस बूढ़ी औरत का नाम है? यानी वो अनाथालय की दुर्घटना जाओ दादी ने ही की थी। तभी तो वो इतनी परेशान थी। हाँ, सही कहा। यकीनन ऐसा ही है। हम और क्या इंतजार कर रहे हैं? दरवाजा खोलो, बूढ़ी औरत से हिसाब करो, फिर हम अपने अपने घर, अपने अपने माँ के पास। शियाओलैन, मैं तुम्हें एक बहुत स्वादिष्ट रेस्तरां में ले जाऊंगा। चुप हो जाओ, शुशिन, पागल प्रेमी। तुम चेन यान, तुम क्या सोच रहे हो? गलत है। थोड़ा और प्रयास चाहिए। क्या कमी है? सामान्यतः कहें तो वो घटना के बाद पकड़ी नहीं गई। उसके मन में कुछ गलत है। वह हमेशा अपार्टमेंट में नहीं रह सकती। तुम कहते हो वह यहाँ क्यों रहती है जब तक यहाँ कुछ बहुत महत्वपूर्ण छिपा नहीं है? जब तक यहाँ कुछ बहुत महत्वपूर्ण छिपा नहीं है। चुप रहो, तुम लोग सुनो। आवाज शायद उस दिशा से आ रही है। सच में यह जगह इतनी सरल नहीं है। चलो, इस भूतिया जगह में एक सेकंड भी नहीं रुकना। बच्चा गेंद खेल रहा है। 5 साल का। आग बढ़ाओ। ये है आग, लाल लाल आग। मां जलाओ। जाओ आंटी का बेटा जिसने तुम्हें बेहोश किया था। क्या वही था? बिल्कुल नहीं वो। डरो मत। तुम्हारा नाम क्या है? आह, मेरी मां मुझे छोटा बाघ कहती है। इस बूढ़ी औरत के पास फुर्सत है। वह तो पपेट शो का कलेक्शन कर। क्या फर्क पड़ता है? चाहे इस बार वह सफाई नहीं दे पाएगी।
आश्चर्य की बुलिया जगह की रक्षा कर रही थी ताकि कोई उसकी गंदी करतूत न जान सके। ये मरी हुई बुढ़िया कौन सा वेलफेयर सेंटर की हेड? यह तो बस एक घिनौनी इंसान तस्कर है। अरे देखो तुम लोग, ये निशान आग में जले बच्चों के निशानों से बिल्कुल मेल खाते हैं। ये नापाक इंसान तस्करों का गिरोह। माँ यहाँ है, माँ मुझे बचा लो। तुम्हें अंदर किसने जाने दिया? तुम्हें अंदर किसने जाने दिया? तुम अपार्टमेंट का नवीनीकरण नहीं कर रहे थे, तुम सबूत मिटा रहे थे। ये बच्चे तुमने बेचे थे ना? हाँ हाँ हाँ। चेनयान, तुम्हें सच्चाई बताता हूँ। उस समय इन बच्चों को मैंने खुद आग लगाकर मारा था। और इन सब के लिए तुम्हारे पिता जिम्मेदार है। मेरे पिता? इसका मेरे पिता से क्या संबंध है? मेरे सारे प्लान तुम्हारे उस जासूस बाप ने ही बिगाड़े थे, वरना बच्चे नहीं मरते। हो सकता है हम इसे किसी अच्छे परिवार को बेच सकें। तुम तो मानव तस्कर हो। हा हा हा। तुम सब मेरे साथ यहीं मर सकते हो। मेरे पिता? इसका मेरे पिता से क्या संबंध है? तुम्हारे श्रापित जासूस पिता ने मेरी योजना बिगाड़ी, नहीं तो बच्चे भी नहीं मरते। शायद उन्हें अच्छे घर में बेच पाता। तुम इस श्रापित मानव तस्कर। हा हा हा। तुम सब मेरे साथ यहीं पर मर जाओ। तुम मेरी माँ को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वो नहीं। तुम ठीक तो हो? फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। हलचल मत करो। बताओ, उस समय क्या हुआ था? एक चाल कमजोर पड़ गई। सच बोलना ठीक होगा, झूठ बोलोगे तो बुरा होगा। वांगकुन को तुमने बेहोश किया था। हंग, मेरे पाप कभी नहीं धुल सकते। मुझे क्यों बताना चाहिए? तुम अपने बारे में नहीं तो अपने बेटे के बारे में तो सोचो। अगर तुम जेल चले गए, तुम्हारा बेटा सड़क पर रात बिताएगा। चनयान, मेरे बेटे को चोट मत पहुंचाओ। वह मेरा एकमात्र सहारा है। एकमात्र सहारा? तो तुम जाओ। क्या बाकियों के बच्चे उनके लिए एकमात्र सहारा नहीं है? मैं मुझे कुछ नहीं कहना, सुनने लायक नहीं हो। अगर तुमने मुझे सच्चाई के बारे में ठीक से माँ, मुझे डर लग रहा है। छोटा हूं, न डर चेनयान, मेरे बेटे को छोड़ दो। वो अभी बच्चा है। 30 साल का बच्चा? चेनयान, तुम मेरे बेटे को छोड़ दो। मैं जो पूछोगे बता दूंगा। ठीक है, मुझे बताओ, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तब मैं और वो बूढ़ा शख्स शू चैनशान, हम दोनों साथ में गांव से काम करने गए थे। तुम लोग जानते हो, उस जमाने में गांव के लोग शहर में नौकरी नहीं पा सकते थे। जाओ छुई फेन, उस समय की बातें साफ साफ बताओ। उस समय जू झेंशान और मैं गांव से भागकर आए थे। हमारे पास सिर्फ फटे पुराने कपड़े थे।
शहर की फैक्ट्री हमें काम पर नहीं रखती थी क्योंकि हमारे पास निवास प्रमाण नहीं था, यहाँ तक कि टॉयलेट साफ करने का काम भी नहीं मिला। छोटा टाइगर जब पैदा हुआ था तभी से बीमार था। अस्पताल ने 300 रुपए की जमा राशि मांगी। हम तो खाना तक नहीं खा पाते थे। पैसा कहाँ से आया? तो तुमने और के बच्चे को बेच दिया। तुम्हें लगता है कि मुझे ऐसा करना अच्छा लगा? उस दिन एक सूट पहने आदमी मिलने आया। कहा कि बस एक बच्चे को बंदरगाह ले जाओ, 50 रुपए मिलेंगे। पहली बार एक लड़की थी। वह सिर्फ 5 साल की थी। उसे तेज बुखार था। दीवार के कोने में सिकुड़ी हुई थी। मैंने उसे एक टॉफी दी। उसने मुझे आवाज दी। आंटी। टॉफी मम्मी ने टॉफी दी। छोटू, उसे छोड़ दो। यह सब जुजेनशान की वजह से हुआ। उसने कहा, बच्चों को भेजने का मतलब है सुखी जीवन। भूखे मरने से तो बेहतर है। वेलफेयर होम में आग सबूत मिटाने के लिए लगाई गई। तो मतलब आग लगाना एक हत्या थी, क्योंकि जो उलान के पिता ने तुम्हारा राज जान लिया था। तुम सोचते हो कि मैंने सच में प्रायश्चित किया है? नहीं। मैं तुम सबको बता दूं, इस दुनिया में कोई भी मुझे नहीं जज कर सकता। भगवान भी नहीं। तुम हा, तुम सब मेरे साथ यही मरने वाले हो। हा। तुम सोचते हो कि मैंने सच में प्रायश्चित किया है? नहीं। मैंने तुम लोगों को बताया था, इस दुनिया में कोई भी मेरा न्याय नहीं कर सकता। भगवान भी नहीं। तुम हा, तुम लोग मेरे साथ यहां पर मर जाओगे। हा। शांत रहें, जहरीली गैस है। नाक झक लो। सब शांत रहें। मुंह और नाक ढक लो। वो अकेला नहीं है। टाइगर। मर गई बुढ़। अब तक छिपा रही थी, मूर्ख बना रही थी। जल्दी जल्दी। माँ, मुझे टॉफी दो। जल्दी बताओ, बाहर कैसे निकल सकते हैं? आगे एक छोटा दरवाजा है जिससे बाहर निकल सकते हैं। हमें भी ले चलो ना। किसे तुम्हारी चिंता है? जल्दी इस तरफ। जल्दी, साथ चलो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे दोनों को साथ ले जाना है। तुम पागल हो गए हो। अपराधियों की चिंता। वे कानून के तहत सजा और मृत्यु पा सकते हैं, लेकिन मेरी आंखों के सामने दम घुटकर नहीं मर सकते। चनियन, तुम पहले जाओ। मेरी चिंता। किस बेवकूफी की बात कर रहे हो? चलो तुम्हें लेकर चलते हैं। जल्दी एक साथ चलो। इन्हें साथ ले जाना है। तुम पागल हो। हत्या आरोपियों की चिंता। उन पर कानून से कार्यवाही हो सकती है, लेकिन मेरी आंखों के सामने नहीं मर सकते। चेनयान, पहले चले जाओ, मेरी चिंता मत। बकवास बंद करो। चलो, सबको साथ ले चलते हैं। छोटू, अपनी माँ को सहारा दो, ध्यान से। जोलान, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ।
उम्मीद नहीं थी कि जाओ दादी। ऐसी ihsan होगी। अरे चेहरे नहीं दिलों को देखो। अच्छा है कि हम सब ठीक है। अरे बाकी सब कहाँ गए? क्या हमें उन्हें ढूंढना होगा? अभी जल्दी नहीं है। मुझे अचानक एक बात याद आई। अगर जाओ दादी ने इस अपार्टमेंट को कभी नहीं छोड़ा हो तो फिर हमारा दरवाजा अंदर से कैसे बंद हुआ? सिर्फ एक संभावना है, वो ये कि जाओ दादी ने खुद उसे अंदर से बंद किया होगा। तो मैं निश्चित हूं जाओ कुइफन के पास जरूर कोई बटन होगा। मैंने अभी उनके सोने के दौरान उनके पास से ये पाया। चलो हम जाकर देखते हैं कि क्या मामला है। चेनयान, मुझे लगता है कि मुझे तुमसे थोड़ा प्यार हो रहा है। तुमने अभी क्या कहा? मैंने साफ नहीं सुना। कुछ नहीं कहा, चलो जल्दी चलते हैं। क्योंकि ऐसा लगता है यह सच हो सकता है। जोलान, क्या तुम मेरे साथ यहां से जाओगी? नहीं, मेरा यहाँ का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। मुझे अपने घर पर बहन की देखभाल भी करनी है। यह बहुत खतरनाक है। मैं यहां और नहीं रहना चाहती। चेनयान, मैंने अभी न जाने का फैसला किया है। क्यों? मेरा काम है कि मैं सभी साधारण लोगों की सुरक्षा करूं। लेकिन तुम पुलिस नहीं हो। जोलान, तुम जरा मेरी बात पर फिर से विचार करो। क्या? नहीं, मैंने यही रहने का फैसला किया है। और तुम? मैं जा रहा हूं। उम्मीद है इस बार तुम सही में जा सको। मैं जा रहा हूं। उम्मीद है इस बार तुम सही में जा सको। चलो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। चेनयान, तुम वापस कैसे आ गए? यूं ही चले जाना मेरी आदत नहीं है। और फिर मैं भी जानना चाहता हूं कि इसके पीछे क्या राज छुपा है। उसे मेरी चिंता हो रही होगी क्या? चलो पहले उनसे मिलते हैं। ठीक है। चेनयान, तुम सब ठीक हो ना? तुम्हें बाहर नहीं देखा, लगा कुछ हो गया। चिंता मत करो, हम ठीक है। अब इन मामले का क्या करना है? इन्हें हाल पर छोड़ दो। मेरा मानना है कि पुलिस के आने का इंतजार करें। अंत में सब खत्म हो गया। आसान नहीं था। शाओलान, अगली बार ऐसी जगह अकेले मत आना। हाँ, आज की रात सच में बहुत मुश्किल थी। जब ये सब खत्म हो जाए तो क्यों न तुम हमारे ऑफिस आ जाओ? क्यों? तुम्हें मेरी कमी खलेगी? क्या बात कर रहे हो? मैं बस तुम्हारी समझदारी देख रहा था, तुम्हारे लिए सही होगा। इतनी जल्दी खुश मत हो, यहाँ अभी भी बहुत समस्याएं हैं। सही कहा, मैंने भी सब कुछ समझ लिया है। उनका मकसद हम पांच है, इसलिए हमें यहाँ लाया गया है। तुम्हारा मतलब है? हम सबके यहाँ आने के कारण अलग हो सकते हैं, लेकिन असल में ये सब जाओ कुइफेन और उसके सहयोगियों की चाल है। जोलान बेहद प्यारी है। कोई मामला सुनकर वह बिना सोचे समझे आ जाएगी। और सुशिन, मैं तुमसे पूछता हूँ, किसने तुम्हें बताया जोलान यहाँ है? मैंने पता किया। मैं पीछा कर रहा हूँ। अरे, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा। तुम्हारी समझ से ये सब नहीं होगा। तुम सही हो। तो बताओ, मुझे कैसे पता चला? जोलान यहाँ नहीं आई है और तुम भी जल्दी पहुंच गए। तुम्हें बताने वाला यही योजना बनाने वाला है, इसलिए उसने हमें इतनी जल्दी खबर दी। और मैं? अगर मैं गलत नहीं हूं, ली लिन, तुम काफी समय से मेरा। तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे तब तुमने सीधे मेरा नाम लिया था। कैसे याद आया?
मुझे लगता है मैंने कभी नहीं बताया मेरा तो मतलब गलत अनुमान लगाया। तुमने पहले ही जान लिया था। मुझे भी अच्छी तनख्वाह का लालच दिया गया था। उनका मकसद यही है कि हम पांचों को एक जगह इकट्ठा करना। और अब मुझे भी समझ आ गया, पर्दे के पीछे खेल चल रहा है। क्या? क्या तुम्हें छत पर दिखी थी वो परछाई याद है? उनका मकसद यही है कि हम पांचों को एक जगह इकट्ठा करना। और अब मुझे भी समझ आ गया, पर्दे पीछे कौन सा खेल चल रहा है। क्या? क्या तुम्हें छत पर दिखी थी वो परछाई याद है? तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे शक है कि वह आदमी ही समस्या का समाधान है। छत पर जो छाया दिखी मैंने उसे पहले देखा है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वही व्यक्ति हमें यहां लाकर खड़ा करेगा। जाओ, आंटी के पीछे भी कोई है। हाँ, जाओ कुईफेन को सबसे ज्यादा डर लगता है कि उसका पुराना राज खुल जाए। इसलिए उसने हमें यहाँ इकट्ठा नहीं किया होगा। तो एक संभावना बचती है, वह भी उसके हाथ का एक प्यादा है। ऐसा ही है, सोच रहा था। तुम और क्या सोच रहे थे? तुम जासूस हो ना? तुम सोच तो नहीं रहे कि इस दुनिया में भूत होते हैं? लोग सिर्फ डरते हैं। वो बिल्ली राक्षस का क्या मामला है, तुम क्या कहोगे? असल में ये मैं जानता हूँ। वो झांग शुआनचेंग लगातार ताकझांक कर रहा था, तो मैंने अपना प्यारा बेटा भेजा उसे डराने। पता नहीं मार डाला गया। तुमने उस समय हमें क्यों नहीं बताया? मैं डर से चुप रहा कि कहीं तुम मुझे हत्यारा न समझ, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे सब समझ में आ गया है। वो परछाई कठपुतली थी। बिल्ली की आत्मा एक इत्तेफाक थी और वो डरावनी संगीत सिर्फ छोटू के खिलौने की धुन थी। हालांकि मुझे यह मानना पसंद, लेकिन असलियत अक्सर उपन्यास से ज्यादा बेहुदा होती है। अब जब सब साफ हो चुका है, फिर भी मैं एक बात अब भी नहीं समझ पा रहा हूं। वांग कौन? उसे आखिर किसने चोट पहुंचाई? क्या तुमने ध्यान दिया है? जाओ, दादी शायद हमसे कुछ पता करने की कोशिश कर रही है। और तो तुम लोग भी ऐसा ही सोच रहे हो? बिल्कुल। ये बूढ़ी औरत हमेशा कुछ न कुछ जांचती रहती है और हमेशा गुप्त रूप से पूछती है। चाबी वगैरह मुझे भी नहीं पता क्या। मेरे साथ भी यही हो रहा है। अब तो सिर्फ चेन यान को ही नहीं आजमाया गया है। यानी कि तुम ही वो व्यक्ति हो जिसे हम वास्तव में ढूंढ रहे थे। और तो तुम लोग भी यही सोचते हो। हाँ, ये बूढ़ी औरत हमेशा कुछ देख रही थी और इधर-उधर से पूछ रही थी। चाबी वगैरह मुझे भी कुछ नहीं पता। मेरे साथ भी वही हुआ। अब तो बस चेन यान है जिसे नहीं देखा गया। इसका मतलब तुम ही वो व्यक्ति हो जिसे हम वास्तव में ढूंढ रहे थे। क्या मतलब? चेन यान। आखिरकार तुम आ ही गए। यह सब तुम्हारे लिए ही है। मैं ही हूं? अगर मैं तुम्हें ये सब बताऊं, जब तुम सुन लोगे, तुम्हें मुझे और मेरे बेटे को जाने देना होगा। नहीं, नहीं हो सकता। तुमने इतने पाप कर दिए और यूं ही चले जाओगे। पुलिस तुम्हें नहीं छोड़ेगी। चेन यान, तुमने सोच लिया है। मैं चेन यान, उसकी बात मत सुनो। हमें बुरे लोगों को कानून से बचने नहीं देना चाहिए। ढोंग करो कि तुम मान गए हो, फिर छोड़ना होगा या नहीं। वो हम तय करेंगे। नहीं, ये असंभव है। न्याय कभी भी बुराई के सामने झुकता नहीं है। तुम लोग झगड़ा मत करो। मैं बात नहीं मानूंगा। हा 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 हा। शायद यही मेरी पत्नी का नसीब है। मैं तुम्हें दोष नहीं देता, लेकिन मैं तुमसे विनती करता हूं, मेरे बेटे का ख्याल रखना। मेरे बेटे का। ठीक है, मैं तुम्हें वादा करता हूं। तो अब क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यह सब असल में क्या है? इसके पीछे का मास्टरमाइंड असल में
तुम्हारा ही है। आ जाओ दादी। माँ माँ। ये जहर से मौत है। उसे पहले ही जहर दिया गया था। झाओ बुआ का मुंह बंद कर दिया गया, हमारा सुराग फिर टूट गया। इतना खतरनाक है, क्यों न हम पहले यहाँ से चले जाए, शाओलान। इस मामले को पुलिस के आने पर सुलझाना बेहतर होगा। चेन यान, तुम क्या सोचते हो? तुम लोग चले जाओ, मैं यहाँ अकेला ही रुकूंगा। चेन यान, तुम और शाओलान। वह पागल है, तुम उसके साथ जाना चाहती हो। अगर झाओ दादी ने कहा सच है, तो ये सब मेरे कारण हुआ है। मैं ऐसे नहीं जा सकती। उसके पीछे के लोग मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। अगर मैं ऐसे चली गई, डर है कि वे परिवार को नुकसान पहुंचाएंगे। मुझे यहीं रहना होगा। मैं तुम्हारे साथ रुकूंगा। रोचक है। तो मैं तुम्हारे साथ मजबूरी में रहूंगी। गलत मत समझना, मैं इस नाटक का अंत देखना चाहता हूँ। एक झुंड पागल लोग, शाओलान, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए रुक रहा हूँ। तुम सब नहीं जा रहे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। वैसा ही हुआ जैसा सोचा था। एडलो, क्या तुम कौन हो? मेरा नंबर कैसे मिला? मैं कौन हूँ यह मैं? लेकिन ये आवाज सुनो, क्या ये जानी पहचानी लगती है? भाई मुझे बचाओ, मैं डर रही हूँ। आनान, तुम कौन हो? मेरी बहन को क्यों बांधा? मैं कौन हूँ फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जाना है। तुम्हारी बहन कब्जे में है। तुम आखिर क्या चाहते हो? चिंता मत करो, चुपचाप चाबी दे दो, वादा तुम्हारी बहन सुरक्षित रहेगी। चाबी? कौन सी चाबी? मुझे कुछ भी नहीं पता। अब भी तुम जिद पर अड़े हो। जानता हूँ क्या सोच रहे हो। ये सब तुम्हारे ही किया धरा है। मेरा प्लान। मैंने क्या प्लान किया? तुम मानो या न मानो, अगर अपनी बहन से मिलना चाहते हो तो जेड पेंडेंट लेकर छत पर आओ। हेलो। चेन यान। अनान भाई, घतेरे की मेरी बहन को। उसे छोड़ दो। ठीक है, दाम दो, मान लो। चेन यान वही है। उसी ने उस रात मुझे बेहोश किया था। तुम दादी की साथी हो, अगर मैं गलत नहीं हूं। वांगकुन को भी तुमने तो क्या हुआ? किसने उस लड़के को मूर्ख बनाया कि वो अकेले काम करने निकल गया? इसने मुझे मौका दे दिया। मेरी मांगी हुई चीज लाओ, वरना। बहन की लाश उठाने के लिए नहीं नहीं, मेरी बहन को मत। तुम जो चाहो दूंगा। बहुत आसान। जेड पेंडेंट दो, जिसमें चेन परिवार का गुप्त पासवर्ड जेड पेंडेंट? मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता। आपके पिताजी ने आपको कुछ नहीं बताया? तो चलिए सिखाता हूं कि अच्छा क्या आप मेरे पिताजी को जानते हैं? अरे चेन काइमिंग, तुम्हारी तो बड़ी बड़ी बातें हैं। तुम वाकई बहुत प्रभावशाली दिखते हो। हम ली परिवार का बिगड़ैल बच्चा। यह चेन परिवार का निजी मामला है। ऐसा लगता है तुम्हें बोलने का हक नहीं है। चेन परिवार की बातों में मैं नहीं। चेन यान, लगता है ये तुम्हारे परिवार की बात नहीं है। चेन यान बड़े भाई का बेटा है। वो मेरा भतीजा है। बताओ ये चेन परिवार की बात है या नहीं? तुम क्या बोल रहे हो? तुम मेरे सगे चाचा हो। हाँ, खून का रिश्ता सगे चाचा। अब वो जेड पेंडेंट मुझे दे दो। और तुम लोग दिखावा क्यों कर रहे हो? तुम भी तो चेन यान के हाथों की जेड पेंडेंट के लिए आए हो ना? मैंने क्या कहा? तुम खुद नहीं जानते, पूरी रात ड्रामा करने से थके नहीं हो क्या? तुम बकवास क्या कर रहे हो? तुम किस जेड पेंडेंट की बात कर रहे हो? चाबी आखिर क्या है? तुम किस जेड पेंडेंट की बात कर रहे हो? चाबी आखिर क्या है? चाबी तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए छोड़ी लंबी उम्र के लॉकेट में छुपा के रखी है। यह सिर्फ एक साधारण जेड लॉकेट। ज्यादा नाटक मत करो, तुम्हारा घर उल्टा पलटा करवाकर छान लिया है। जेड लॉकेट जल्दी मुझे दे दो। मैं तुम्हारी बहन को। सच में बस एक सामान्य जेड लॉकेट। यह चिंता की बात नहीं है। अब मुझे जेड लॉकेट दे दो। ठीक है, मैं तुम्हें दे देता हूं, लेकिन तुमको बहन कुछ। तुमने सोच लिया है इसके अंदर शायद प्रसिद्ध खजाना हो। क्या तुम वाकई इसे छोड़कर अपनी कोई खून का रिश्ता नहीं वाली बहन के लिए जा रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूं, दौलत और शोहरत जैसी चीज अनन के मुकाबले में बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। अनन
भाई। वाह कितना भावनात्मक दृश्य। तो फिर इंतजार किस बात का है, जल्दी से जेड लटकन मुझे दो। लो पकड़ो। आखिरकार मैंने इसे पा लिया। चेन परिवार का गुप्त खजाना अब मेरा है। मैंने तुम्हें दे दिया, अब मेरी बहन को छोड़ दो। उसे छोड़ दो। ठीक है, मैं उसे अभी छोड़ता हूं। मर जा। अनन अनन अन 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 अन। चेन हुआ भाई, क्या आपने देखा? आपका बेटा कितना मासूम है। हाहा। आनन। आन, तुम कहाँ हो? चेन यान, शांत हो जाओ। मैं कैसे शांत रहूं, वो मेरी बहन है। चेन यान, ध्यान से सोचो। अगर बहन गिर गई होती तो शरीर हटा दिए जाने के बावजूद जमीन पर खून के निशान होते, लेकिन अब यहाँ कुछ भी नहीं है। तुम कह रहे हो? तुम्हारी बहन को किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया। हाँ, अनन को कुछ नहीं होगा। चलो हम अनन को ढूंढते हैं। सब यहाँ क्यों है? क्या हुआ? देख लो। बाया 3, दाया 4। मेरी खबर सही थी। यहां सचमुच एक राज छुपा है। अनन, तुम ठीक हो? यह कैसे हो सकता है? तुम नहीं हो। तुम्हें तो मर जाना चाहिए था। चाबी तुम्हारे पापा ने छोड़े हुए लंबे जीवन के ताले में छुपी है। यह सामान्य जेड पेंडेंट है। यहां मत बोलो, तुम्हारा घर मैंने आदमियों से तलाशा है। जेड पेंडेंट दो, मैं तुम्हारी बहन को छोड़ दूंगा। यह एक साधारण जेड पेंडेंट। यह अब तुम्हारी चिंता नहीं है। जेड पेंडेंट मुझे दे दो। ठीक है, मैं तुम्हें देता हूं। मेरी बहन को छोड़ना। तुमने सोचा इसमें वही खजाना हो सकता है। तुम निश्चित हो कि इसे नहीं पाना चाहते, बस इसके लिए जो तुम्हारी कोई सगे नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूं, शानो शौकत वगैरह आनान के मुकाबले में बिल्कुल भी महत्व नहीं रखते। आनान भाई। कितना भावुक दृश्य है। तो फिर इंतजार किस बात, जल्दी से मुझे वो पेंडेंट दे दो। लो, तुम ले लो। आखिरकार मैंने इसे पा लिया। चेन परिवार का रहस्य अब मेरा है। ठीक है, अब तुम्हें दे रहा हूं। तुम मेरी बहन को उसे छोड़ना चाहोगे? अच्छा है, मैं अभी उसे छोड़ देता हूं। चेन हुआ भाई, तुम देख रहे हो ना, तुम्हारा बेटा कितना सीधा है। हा हा हा। अनान। अनान, तुम कहाँ हो? चेन यान, शांत रहो। मैं शांत कैसे रहूं, वो मेरी बहन है। चेन यान, अच्छी तरह सोचो। अगर तुम्हारी बहन गिर गई थी तो भले ही लाश हटा दी गई हो, जमीन पर निश्चित रूप से खून होता, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारा मतलब? शायद बहन को चोट नहीं पहुंचाई। आनान को तो कुछ नहीं होगा। चलो हम आनान को ढूंढते हैं। यहां सब क्यों है? क्या हुआ? देखो तो सही। बाएं 3, दाएं 4। लगता है मेरी खबर सही थी। यहां वाकई में एक राज छुपा है। आनान, तुम ठीक हो? कैसे तुम हो सकते हो? तुम नहीं। क्या तुम्हें मर नहीं जाना चाहिए था? क्या हो रहा है? फिर से यही जगह क्यों हर बार जब हम यहां मोड़ लेते हैं, हम इन अलग अलग कमरों से बाहर आते हैं? चेन यान, तुम्हें नहीं लगता कुछ अजीब है? तुमने कुछ देखा क्या? क्या तुम्हें नहीं लगता कि कोई एक व्यक्ति गायब है? रिन जिंगजिंग। रिन जिंगजिंग कब गायब हुई? वह तो हमेशा। तुम्हारे पास ही क्या वह डरकर पहले ही चली गई? नामुमकिन। यहां कितना खतरा है उसके पास कोई। अकेले जाने की। ऐसे माहौल में कोई गायब हो गया। हमें इसे तुरंत ही पता लगाना चाहिए था। तो अब हमें उसे ढूंढने जाना चाहिए। नहीं, पहले हमें कुछ और खोजबीन करनी चाहिए।
मुझे लगता है हम जवाब के करीब आ रहे हैं। हम यहाँ घूमते जा रहे हैं। तुम्हें लगता है कि ये किसी तरह के जाल में फंस। इस दुनिया में असल में भूत तो होते नहीं हैं, बल्कि लोग होते हैं जो भूतों से भी डरावने। 1000 गुना अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, हम दोबारा घूमते हैं। देखिए कुछ नया मिल सकता है क्या। वापस आ ही गए। तुम लोग जा चुके थे। फिर से कैसे आ गए? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मेरे खजाने पर मत सोचो। चिंता मत करो चेन काइमिंग, हम नहीं रोकेंगे। उम्मीद है यही करेंगे। चेन यान, तुम्हारा क्या इरादा? सब लोग यहीं आराम कर ले। मुझे लगता है मुझे पता चल गया है क्या हो रहा है। तुम लोग तरीका क्या अपनाया? फिर से मेरे आगे क्या? तुम खुद ही अंदाजा। चालाकी है। मुझे यकीन नहीं होता। सुरक्षाकर्मी, कोई बात नहीं। नामुमकिन है। तुम लोग आखिर खेल क्या खेल रहे हो? मैंने कहा कि यह हमने नहीं किया, तुम मानोगे। तुम सब देख लेना। हेलो, मुझे विस्फोटक दो, तैयार करो। इस अपार्टमेंट को उड़ाओ, इस सीक्रेट रूम को देखना है। असल में क्या छिपा है, भूत या राक्षस? ये नहीं हो सकता। तुम लोग आखिर क्या खेल खेल रहे हो? मैंने कहा कि यह हमने नहीं किया, तुम मानोगे। तुम सब देख लेना। हेलो, मुझे विस्फोटक दो, तैयार करो। जल्द अपार्टमेंट उड़ाओ, इस सीक्रेट रूम में देखना है। यहां क्या छुपा है, दानव या राक्षस? तुम लोग समझते हो कि ये सब कुछ मुझे चेन कैसे रोक सकता है? तुम चेन काइमिंग को कम समझते। इस दुनिया में कोई चीज मुझे चेन काइमिंग को रोक नहीं सकती, ना ही दानव और राक्षस। मैं एक धमाका करूंगा और आवाजें बंद हो जाएंगी। तुम्हारे बारे में तुमने कुछ किया हो या नहीं? किसी चाल का इस्तेमाल किया हो। आज तुम यहां से नहीं बचोगे। मैं अपने खजाने पर किसी को भी हक नहीं देता। जा मरो। कौन कौन मुझ पर हमला कर रहा है? बाबा, लंबे समय बाद मिल रहे हैं। चेन काइमिंग, तुम हमेशा से ही इतने अधीर रहे हो। तुम तो मर चुके थे ना। क्या मैं जिंदा हूं? यह चौंकाने वाला है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अब खजाना मेरे पास है। खजाना? तुम कह रहे हो वो जो मैंने इंटरनेट पर 9 रुपए में खरीदा था नाटक के लिए। तुम्हारा मतलब क्या है? बेवकूफ मत बनो। यहां सब कुछ नकली है। ये सब मैंने इन 5 परिवारों के वंशजों के लिए खास तौर पर तैयार किया है। पापा, आप यहां कैसे? क्योंकि ये सब कुछ मैंने ही तैयार किया है। क्या? गोल गोल भटकावट वाली जगह भूल भुलैया तुम्हारे बस। यकीन नहीं होता तुम ऐसा कर सकते हो। जैसे जैसे शिक्षा स्तर कम होता है, आस्था गहरी होती जाती है। इस दुनिया में दीवार पर भूत जैसा कुछ नहीं होता। वो बस एक एस्केप रूम था, जिसमें मैंने कुछ विशेष प्रभाव वाली लाइट्स जोड़ दी थी, जिससे आप लोगों को दृष्टि का भ्रम हुआ। हमेशा यही समझते रहे कि आप सीधी लाइन में चल रहे हैं। ओह हाँ, चेन यान, जब तुम पहली बार झोलान से अलग हुए थे, वो मैंने जानबूझकर किया था। मेरा मकसद यही था कि तुम्हें याद दिलाऊं कि तुम्हारे अपार्टमेंट में कोई और छुपा है, लेकिन तुम्हारे दिल में केवल उस छोटी लड़की की परवाह थी। क्या बात है? ये सब तुम्हारी चाल है। तुमने मुझे धोखा दिया तो क्या हुआ? तुम लोग भूतों से भी ज्यादा डरावने हो। मुझे तो तुम्हें खत्म कर देना चाहिए। बाबा, यह सब असल में हो क्या रहा है? चेन यान, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों अपनाया था? क्यों अपनाया था मुझे? तुम्हारा मतलब क्या है? यह सब उस कमबख्त बूढ़े चेन की वजह से है। यह बात बहुत पहले की है और इसकी पूरी जानकारी धुंधली है। यह 3 पीढ़ियों से जुड़े एक श्राप की बात है। पापा, आज का यह सब। हाँ, ये मेरी योजना थी और पुराने खून के कर्ज का हिसाब अब खत्म होना चाहिए। आज आपके 5 परिवार का कोई नहीं बच पाएगा। ली परिवार का लड़का। तुम अंदर की बातें काफी जानते हो। तो क्या?
मैं मानता हूं कि तुम्हारी वजह से मेरा प्लान लगभग खराब हो गया, पर तुम अभी भी एक कदम पीछे हो। पर कोई बात नहीं। वैसे भी तुम सब आज यहां मारे जाओगे। तुम भी, चेन यान। बाबा, तुम्हारा मतलब क्या है? पिछली बातों का हमसे क्या लेना देना है? और उन्हें तो ये भी पता नहीं चला कि क्या हुआ था। चेन यान के लिए न्याय संगत है। वो तुम्हारी कितनी इज्जत करता है। तुम करना क्या चाहते हो वो पिछली पीढ़ी की बात है। के बीच की बात। हमारे बीच सब ठीक है, हा 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 हा। ठीक है, तो तुम जाओ। ठीक है, ठीक है। तुम लोग आराम से बात करो। माफ करना दोस्तों, आज तुम सब यही मरोगे। पापा, आज ये सब ये मेरी ही योजना थी। उसी साल का खून का कर्ज अब खत्म करने का समय आ गया है। आज तुम पांचों परिवार के, कोई बच नहीं सकता। ली परिवार के लड़के, तुम्हें बहुत अंदर की बातें पता है। तो क्या हुआ? मैं मानता हूं कि तुमने मेरे प्लान को लगभग बिगाड़ दिया, लेकिन तुमने एक चाल गलत चली। पर कोई बात नहीं। वैसे भी तुम सबको आज यही मरना है। तुम भी, चेन यान। बाबा, आपका मतलब क्या है? उन दिनों की बातें हमसे क्या मतलब? और उन्हें तो पता भी नहीं कि क्या हुआ। क्या ये चेन यान के साथ सच्चाई है? वो तुम्हारी कितनी इज्जत करता है। तुम करना क्या चाहते हो? ये पहले की पीढ़ी का मामला है। हम आपस में अलग है। हा 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 हा, अच्छा, तो तुम चलो। ठीक है। आपस में बातें कर लो। माफ करना दोस्तों, आज तुम्हें यही मरना होगा। दरअसल मैं तुम्हें जाने देने के बारे में ही सोच रहा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी को लेकर आप इतने दुखी हो सकते हैं। अनान के बारे में क्या? अनान का इंतजाम आपने किया था, बिल्कुल सही। अनान भी मेरी योजना में शामिल था। बाबा, क्या तुम मुझे मार डालोगे? तो क्यों? आपको वर्षों तक मैं चेन हुआकिंग को अपने इकलौते बेटे को असहाय होकर देखते रहने क्यों दूं? मैं तुम्हारे पांचों परिवारों को यहीं उसकी कब्र के सामने खड़े खड़े मौत के घाट उतार दूंगा। तुम्हें बिना कुछ समझे मारना कितना बेकार होगा। तो मैंने इतने साल छुपकर और नाम बदलकर जो कष्ट उठाए, उनका क्या? हमने क्या गलत किया? हमने तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई। मेरे दादा बहुत पहले मर चुके हैं। क्या उनकी मौत से कर्ज नहीं चुकता? हम निर्दोष हैं। निर्दोष? वाह, निर्दोष। तो मेरी मां का क्या? वो भी निर्दोष थीं या नहीं? वो सिर्फ एक साधारण महिला थीं और तुम्हारे 5 परिवारों ने उन्हें खत्म कर दिया। उनकी गलती क्या थी? वांगची डोंग के पास जो भी चालबाजियां है, सब आजमाओ। चिंता मत करो। तुम्हारी मौत अकेली नहीं होगी। मैं तुम्हारे साथ मरने के लिए यहां रहूंगा। हमारे साथ मरने का तुम्हारा क्या मतलब है? ताकि इस श्राप का आज अंत हो सके। ताकि यह संकट जो 5 परिवारों पर छाया हुआ है, आज समाप्त हो सके। इस जन्म में मैंने तुम्हारा कर्जदार हूं। हम दोनों साथ मरेंगे। यह तुम्हारे लिए मेरी माफी है। अन्या, अब तुम अकेली अच्छे से अपना ख्याल रखना। थोड़ी परेशानी में होंठ न फुलाना। तुम अब बच्चे नहीं रहे। पापा ने तुम्हारे लिए बहुत सारा पैसा छोड़ा है, ताकि तुम कहीं भी जा सको और खेल सकते हो। पापा, अन्ना को डिज्नी नहीं जाना है। अन्ना चाहता है कि आप और भाई उसके साथ रहें। ठीक है? पापा से गलती हो गई। पिता को माफ कर दो। अब पापा लौटना चाहते हैं, लेकिन देर हो गई। यहाँ से बाहर कैसे? अच्छा, पढ़ान है। ए तुम यहां कैसे हो? मैंने बताया था। तुम्हारी बहन को शांति। क्या उसने तुम्हें ले लिया? वांगजी, बेटी मुझे नहीं। छुपे दरवाजे का रास्ता मैं मजबूर नहीं कर सकता।
अनन अपने पापा और भाई को नहीं छोड़ सकती। पता नहीं कैसे तुझे न लड़ने के लिए मनाना है। अनान, अब से अच्छा अनान अब मिठाई नहीं खाती है। चलो घर चलते हैं। पिताजी, क्या आपको सच में ऐसा ही रहना पड़ेगा? अनान के पिता आपसे वादा करते हैं, आज हम में से कोई नहीं मरेगा। पापा थोड़ी देर में आपको और आपके भाई को साथ में घर ले जाएंगे। अनान ठीक है। वो शियाओलन उसे वार्ड में ही क्यों नहीं छोड़ देती? मिलने क्यों जाना? जूशिन, मैं किससे मिलूं और क्या करूं? तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। क्या परेशान करना बंद कर सकती हो? ओह बाप रे बिटिया जी, लगता है मैं फिर ज्यादा बोल गया। अब नहीं बोलूंगा, ठीक है? तुम ऐसे कैसे आ गई? सुना है तुम ठीक हो रही हो। मैं तुम्हें देखने आया हूं। मेरा मतलब, तुम खाली हाथ कैसे आ गई? मेरी छोटी गर्लफ्रेंड नहीं। मुझे देखने आई हो और फ्रूट नहीं ला। तुम्हें क्या हो गया? अगर ऐसे बोलते रहे तो मैं चली जाऊंगी। चेन यान, शियाओलान से छेड़छाड़ की हिम्मत कैसे हुई? सावधान। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मैं आप दोनों के साथ बिताए समय में दखल नहीं दूंगा, ठीक है? अलविदा। चेन यान, आपकी आगे की क्या योजनाएं हैं? क्या आप अपना सामान्य काम जारी रखेंगे? मैं इसकी जांच करूंगा। इस मामले में शामिल सभी को ढूंढ निकालूंगा। अनान को स्पष्टीकरण दीजिए। चेन यान, यह रास्ता है जहाँ जीवित रहने की संभावना यह बहुत कड़वा है। चेन यान, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा दुश्मन कितना शक्तिशाली है? मुझे पता है, लेकिन मेरे पास पहले से ही कोई विकल्प नहीं था। ए ना, सच में ऐसा ही। चेन यान, क्या तुम हमारे ऑफिस से जुड़ना चाहोगे? मैं तुम्हारा सबसे मजबूत साथी बनूंगा। तुम अब भी क्यों खड़े हो? बात पक्की, सबसे मजबूत साथी। वाकई बहुत मासूम कपल है। बस वैसा ही। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। शिकार फंस गया।